Good morning, everyone. Today we'll be learning about market segmentation. That is the basis of market segmentation. We have learned the meaning, but once again, before starting the basis of market segmentation, we will try to understand the meaning of market segmentation. That is, what do you mean by market segmentation? Here the consumers are different. In the market, the consumers are heterogeneous consumers. Heterogeneous means सबका नीड वांट्स जो है सबका डिफरेंट रहेगा. अभी सपोज द कंज्यूमर्स आर हैविंग द सेम एज ग्रुप के भी हैं वो लोग, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर सेम, देन टू देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स विल बी डिफरेंट. तो हम लोग पूरे जो कस्टमर्स रहेंगे, पूरे जो कंज्यूमर्स रहेंगे, वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई ऑल द कंज्यूमर्स. सो व्हाट द कंपनीज आर गोइंग, दे आर डूइंग मार्केट सेगमेंटेशन. वो लोग सारे कंज्यूमर्स को टारगेट नहीं करते हैं, वो लोग जो पूरा मार्केट रहेगा उसको ब्रेक करते हैं. ब्रेक करते मीन्स इट कैन बी एज वाइज. वो आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑन विच बेसिस द दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग द मार्केट सेगमेंटेशंस. तो ये लोग क्या करेंगे, दे आर डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इनटू सब मार्केट. ऐसे स्मॉल स्मॉल मार्केट्स बनाएंगे जहाँ पे वहाँ के जो कंज्यूमर्स रहेंगे दे विल बी होमोजेनस कंज्यूमर्स. होमोजेनस मीन्स जहाँ पे इन कंज्यूमर्स का लाइक्स डिसलाइक्स, उनका नीड वांट सब सिमिलर रहेगा. दैट इज अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन. दे आर डिवाइडिंग द होल मार्केट और द फुल मार्केट इनटू स्मॉल डिफरेंट सब मार्केट्स. मतलब जो उस मार्केट में रहेंगे वहाँ के कंज्यूमर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका प्रेफरेंसेस जो रहेगा सेम रहेगा. हेट्रोजेनस मार्केट को वो लोग डिवाइड करके होमोजेनस मार्केट में कन्वर्ट कर रहे हैं. दैट इज अभी एक बार सेगमेंट बना लेगा तो उस सेगमेंट के लोगों का नीड डिमांड विल बी सेम. एग्जाम्पल है, clothing is required by all the consumers, but all consumers do not wear the same type of clothing. The same is the case with shoes, shampoo, soap, cosmetic and so on. सबको क्लोथिंग चाहिए बट सब लोग सिमिलर टाइप के कपड़े नहीं पहनते, किसी किसी का अलग क्वालिटी रहता है. दैट इज डिफरेंट नीड रहेगा, उनका वांट विल बी डिफरेंट. So today we'll be learning about the basis of market segmentation. किस बेसिस में मार्केट को सेगमेंट किया गया है. देयर आर 5 मेन बेसिस. इसको हम लोग डिटेल में आगे सीखेंगे. द फर्स्ट वन इज अबाउट द ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड सोशियोग्राफिक. अब ये जो सेगमेंट है, जो 5 मेन सेगमेंट्स है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस आ सकता है. इट कैन कम्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स और इन ट्रू और फॉल्स. काफी इजी है. मार्केट को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, ऑन विच बेसिस दिस मार्केट सेगमेंटेशन इज डन. 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके अंदर उसके सब पॉइंट्स आ जाएंगे. पहला वाला है ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड सोशियोग्राफिक. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. अभी बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन में फर्स्ट वन इज अबाउट ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन. जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या रहेगा, इन दिस सेगमेंटेशन द मार्केट इज डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज. एरिया वाइज वो लोग ने अपना मार्केट को डिवाइड किया है. दैट इज जो जिस एरिया में रहता है वहां पे प्रेफरेंसेस उस एरिया के हिसाब से रहेगा. जो दैट इज वो बेस जहां पे वो बिलोंग करता है उस टाइप से उन लोग ने मार्केट को सेगमेंट किया है. अब इसमें भी है रीजन वाइज. देयर एग्जिस्ट रीजनल डिफरेंसेस इन बाइंग हैबिट्स ऑफ पीपल. अलग अलग रीजन्स में अलग अलग बाइंग प्रेफरेंसेस रहेगा. इवन दो दे आर हैविंग सेम क्वालिफिकेशन, सेम एज, उनका इनकम जो रहेगा वो भी सिमिलर रहेगा, बट यहाँ पे उनका बाइंग हैबिट्स विल बी डिफरेंट बिकॉज दे स्टेज इन अलग अलग रीजन्स में लोग रहते हैं. तो उनका जो बाइंग रहेगा, हैबिट्स रहेगा, इट विल बी डेफिनेटली डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल दिया है, पीपल इन साउथ इंडिया प्रिफर्स कॉफी वाइल दोस इन नॉर्थ इंडिया प्रिफर्स टी. जो साउथ इंडियंस है दे ऑलवेज प्रिफर कॉफी. साउथ इंडियंस का खाना जो रहता है वो डिफरेंट रहता है कंपेयर टू द नॉर्थ इंडियंस. तो यहाँ पे क्या है, रीजन वाइज उनका मार्केट को सेगमेंट किया जाएगा. नॉर्थ साइड में ज्यादा टी ज्यादा बिकेगा, साउथ साइड में ज्यादा कॉफी बिकेगा. दैट इज अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन रीजन वाइज.
कि कौन से रीजन में जो कंज्यूमर्स का जो ज्यादा डिमांड रहेगा उस हिसाब से दे विल बी सेगमेंटिंग द मार्केट। सेकेंड वाला बोल रहा है अर्बन एज वेल एज रूरल। जो अर्बन एरियाज है और रूरल एरियाज में भी काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, उनमें भी डिफरेंसेस होता है। दैट इज डिफरेंस इन बाइंग बिहेवियर ऑफ अर्बन एंड रूरल कंज्यूमर्स। अभी अर्बन एंड रूरल कंज्यूमर्स उनका भी बाइंग बिहेवियर जो रहेगा काफी डिफरेंट रहेगा। अर्बन पीपल आर ट्रेंड कॉन्शियस। ट्रेंड कॉन्शियस उनका वे ऑफ लिविंग, उनका कपड़े पहनने का स्टाइल हो या उनका शूज का स्टाइल हो, दे आर ऑलवेज ट्रेंड कॉन्शियस। क्या नया ट्रेंड आ रहा है, दे आर ऑलवेज ट्रेंड कॉन्शियस। वेयर एज रूरल कंज्यूमर्स आर मोर प्राइस सेंसिटिव। अभी यहाँ पे कंपैरिजन कैसे किया गया है, जो अर्बन एरियाज में रहते हैं वो लोग ज्यादा लैविश स्टाइल जीना पसंद करेंगे, ट्रेंड कॉन्शियस रहेंगे, अपने कपड़े अच्छे से होने चाहिए, वो लोग उसमें ज्यादा ध्यान देंगे। कंपेयर टू द पीपल दोस आर लिविंग इन रूरल एरियाज, जो रूरल कंज्यूमर्स रहेंगे वो लोग ज्यादा ट्रेंड कॉन्शियस नहीं रहेंगे, वो लोग प्राइस सेंसिटिव रहेंगे। प्राइस सेंसिटिव मीन्स वो लोग ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे, वो लोग ज्यादा ऐसे रहेंगे जो सेविंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। बट अर्बन एरियाज में जो है वो लोग दे आर ट्रेंड कॉन्शियस, वो लोग सेविंग में इतना ध्यान नहीं दे रहे। बट जो रूरल एरियाज में रहेंगे दे आर ऑलवेज प्राइस सेंसिटिव एंड दे गिव मोर इम्पोर्टेंस फॉर सेविंग्स। थर्ड वन बोल रहा है अदर जोग्राफिक वेरिएबल्स। Other geographic variables, the climate conditions, locality are the other geographic variables used to segment the market. अभी अगर हम लोग हिल स्टेशंस है, हिल स्टेशंस में वहाँ के लोगों का वे ऑफ लिविंग, उनका शॉपिंग या परचेसिंग जो स्टाइल रहेगा विल बी डिफरेंट। जो हिल स्टेशंस में नहीं रहते हैं उनका अलग स्टाइल रहेगा। दैट इज ज्योग्राफिक, जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन जैसा चेंज हो रहा है, जैसा लोकेलिटी चेंज हो रहा है, उस हिसाब से वहां पे लोगों का बाइंग बिहेवियर भी काफी चेंज होगा। जैसा उनका क्लाइमेट चेंज होता है वैसा उनका बाइंग बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या बोल रहा है, सेगमेंटेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। जो एरिया वाइज रहेगा उसको हम लोग ध्यान में रखे, वी आर सेगमेंटिंग द मार्केट। फर्स्ट पॉइंट है रीजन। रीजन मीन्स वो कौन सा रीजन का है, वो क्या प्रिफर करेगा ज्यादा। अगर वो साउथ का है तो उसका प्रेफरेंसेस विल बी डिफरेंट, अगर वो नॉर्थ साइड का है तो उसका प्रेफरेंसेस डिफरेंट रहेगा, अगर वो महाराष्ट्र का है तो उसका प्रेफरेंसेस डिफरेंट रहेगा। तो रीजन वाइज प्रेफरेंसेस विल बी डिफरेंट। तो हम लोग मार्केट सेगमेंट रीजन वाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज रूरल एज वेल एज अर्बन। Abhi, the people those are living in urban areas, if we compared with those people living in the rural areas, उनमें भी काफी डिफरेंस रहेगा बाइंग बिहेवियर में। अर्बन एरियाज के पीपल जो रहेगा दे आर ऑलवेज ट्रेंड कॉन्शियस, वेयर एज रूरल एरियाज के कंज्यूमर्स दे आर नॉट ट्रेंड कॉन्शियस, वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस सेविंग्स में देंगे। बल्कि अर्बन एरियाज जो है वो लोग अपना लाइफ लैविशली जीना पसंद करते हैं। द थर्ड वन इज अबाउट अदर जियोग्राफिक वेरिएबल्स, दैट इज क्लाइमेट कंडीशंस हो या लोकेलिटी हो, ये सब क्या है, ये भी डिपेंड करेगा उसका मार्केट सेगमेंट करने के लिए। जो पूरा बड़ा मार्केट है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी ध्यान में लिया जाएगा। द सेकेंड वन इज अबाउट डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ पॉपुलेशन। वेरिएबल्स ऑफ पॉपुलेशन दैट इज हम लोग मार्केट को कैसे सेगमेंट कर सकते हैं, उसके अलग अलग सब पॉइंट्स दिया हुआ है। इस सब पॉइंट के हिसाब से वी कैन सेगमेंट द मार्केट। फर्स्ट वन इज अबाउट द एज। एज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्लासिफाइंग द मार्केट। Age is one of the oldest method of classifying the market. Here the population is divided into age group such as children, youth, middle-aged and senior citizen. अभी age means हम लोग जो प्रोडक्ट रहेगा उसको हम लोग एज वाइज सेगमेंट कर सकते हैं। दैट इज बच्चे, सेम कंपनी रहेगा बट बच्चों के लिए अलग रहेगा, यूथ के लिए अलग रहेगा, मिडिल एज के लिए अलग रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए अलग रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हम लोग टीवी में देखते हैं, फेस वॉश आता है। फेस वॉश में एड में क्या दिखाते हैं वो लोग, जो है कुछ कुछ कंपनीज का है जो यूथ के लिए है,
जो मिडिल एज लोग भी यूज कर सकते हैं, यूथ विल बी डिफरेंट और मिडिल एज वालों के लिए अलग रहेगा. दैट इज अबाउट दे आर सेगमेंटिंग द मार्केट अकॉर्डिंग टू द एज. जैसे चिल्ड्रन का अलग प्रोडक्ट रहेगा, यूथ का अलग रहेगा, मिडिल एज लोगों का अलग प्रोडक्ट रहेगा, सीनियर सिटीजन का डिफरेंट रहेगा. दैट इज दे आर यूजिंग दिस एज टू सेगमेंट द मार्केट. ये जो एज वाला है, इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्लासिफाइंग द मार्केट, और वी कैन से डूइंग द मार्केट सेगमेंटेशन. का एज जो है ये काफी पुराना मेथड है, जहां पे हम लोग एज के हिसाब से वी आर डूइंग द मार्केट सेगमेंटेशन. सेकेंड वन इज अबाउट जेंडर. जेंडर मीन्स जो फंडामेंटल डिफरेंस रहेगा बाइंग हैबिट ऑफ मेन एज वेल एज वुमेन. अभी जो जेंट्स या मेंस जो परचेस करते हैं, द सिमिलर थिंग द वुमेन्स विल नॉट बी परचेसिंग. उनका जेंडर जैसा डिफरेंट है, दे विल बी प्रेफरिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. भले ही सेम एज ग्रुप हो, सेम इनकम ग्रुप हो, बट उनका प्रेफरेंसेस विल बी डिफरेंट. वो भले ही कॉस्मेटिक्स में होने दो, परफ्यूम्स में होने दो, क्लोथिंग होने दो, शूज होने दो, जेंडर वाइज दे विल बी सेगमेंटिंग द मार्केट. कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा रहेगा जो सिर्फ जेंट्स लोग के लिए बनाते रहेंगे, और कुछ कुछ कंपनीज ऐसे रहेंगे जो सिर्फ लेडीज के लिए, जो वुमेन्स के लिए रहेगा, वो लोग उनके लिए सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे हैं. दैट इज जेंडर को ध्यान में दे रखा जाएगा फॉर सेगमेंटिंग द मार्केट. यहाँ पे डिफरेंसेस रहेगा मेल एज वेल एज द फीमेल, दोनों का नीड वांट विल नॉट बी सिमिलर. उनका जेंडर वाइज देयर डिफरेंसेस विल बी देयर, और डिफरेंस को ध्यान में रखे दे आर सेगमेंटिंग द मार्केट. द थर्ड सब पॉइंट इज अबाउट इनकम. इनकम भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है मार्केट सेगमेंट करने के लिए. बाइंग बिहेवियर ऑफ ए कंज्यूमर ऑलवेज डिपेंड अपॉन हिज इनकम. बाइंग बिहेवियर कंज्यूमर का हमेशा डिपेंड होगा वो कितना इनकम कमाता है, या उसको कितना सैलरी है, उसको वेजेस कितना है, वो डिपेंड करेगा उसका बाइंग मोटिव के लिए, या उसका बाइंग बिहेवियर कैसे होगा. फॉर एग्जाम्पल, द पीपल दोस अर्निंग मोर, ऐसे जो डायरेक्टर्स हो गए हैं, जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव है, वो लोग को क्या होगा, उनको सैलरी ज्यादा रहेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, दे विल ऑलवेज प्रेफर ब्रांड्स. वो लोग हमेशा ब्रांडेड चीजें यूज करना प्रेफर करेंगे कंपेयर टू द लोअर इनकम ग्रुप. लोअर इनकम ग्रुप क्या करेंगे, दे विल नेवर गो फॉर परचेसिंग द ब्रांडेड गुड्स, क्योंकि ब्रांडेड गुड्स काफी महंगा रहेगा. तो इनकम पे डिपेंड होगा कि हमको कौन सा क्वालिटी या ब्रांड वाला खरीदना है या प्रीमियम गुड्स खरीदना है, वो हमारे इनकम पे डिपेंड होगा. तो इसमें क्या होगा, दे आर सेगमेंटिंग द मार्केट अकॉर्डिंग टू द इनकम वाइज. जो जिसका कम इनकम रहेगा वो लोग भी परचेस कर सकते हैं, जिसका ज्यादा इनकम रहेगा उनके लिए प्रीमियम गुड्स या हम लोग बोलेंगे स्टेटस या ब्रांडेड वाले गुड्स रहेगा. जिसका इनकम ज्यादा रहेगा वो लोग जो रहेंगे ब्रांडेड चीजें परचेस करेंगे, और जिसका इनकम कम रहेगा दे विल नॉट गो टू परचेस द ब्रांडेड गुड्स. वो लोग जो रहेगा लोकल ब्रांड का जो गुड्स रहेगा, दे विल परचेसिंग दोस गुड्स. दैट इज अबाउट द इनकम. फर्स्ट वन इज अबाउट एज. एज में क्या रहता है, इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द मार्केट सेगमेंटेशन. एज वाइज मार्केट को डिवाइड करेंगे. सेकेंड वन इज अबाउट जेंडर. जेंडर में क्या होगा, मेल फीमेल के हिसाब से वो लोग अपना प्रोडक्ट अलग अलग बनाएंगे. इनकम, इनकम जिसका इनकम ज्यादा रहेगा वो लोग ब्रांडेड चीजें परचेस करेंगे, जिसका इनकम कम रहेगा वो लोग लोकल ब्रांड की परचेस करेंगे. तो उसमें भी वो लोग बाइफर्केशन हो जाएगा. एजुकेशन, एजुकेशन ऑल्सो प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर मार्केट सेगमेंटेशन. ये कैसे हो जाएगा, अभी एजुकेशन में क्या आएगा, ऐसे लोग जिसको रीडिंग राइटिंग आता है, दे आर लिटरेट पीपल. ये जो लिटरेट पीपल रहेंगे दे विल बी परचेसिंग द न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कंप्यूटर्स, ये सब चीजें वो लोग परचेस करेंगे. बट वो लोग जिसको लिखना पढ़ना आता ही नहीं, जो इलिटरेट है, वो लोग के लिए न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स हो या कंप्यूटर्स हो, वो सब यूजलेस चीजें रहेगा जो लोग परचेस नहीं करेंगे. So education also depends one of the main factor for market segmentation. Next is about the family size. Family size also affects the purchasing behavior of a person. एक purchasing behavior उसके family size पे भी depend होता है. अगर उसका family काफी बड़ा है तो वो जो रहेगा family pack लेना prefer करेगा. अगर उसका family छोटा है तो वो family pack prefer नहीं करेगा, वो छोटा जो रहेगा सिंपल सा पैक वो प्रीफर करेगा. सो फैमिली साइज ऑल्सो डिपेंड्स वेदर द कंज्यूमर इज गोइंग टू परचेस ए लार्जर प्रोडक्ट और ए स्मॉलर वन.
तो ये भी फैमिली साइज भी डिपेंड करता है कंज्यूमर का बिहेवियर के लिए। तो मार्केट जब भी सेगमेंट करते हैं तो दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू द फैमिली साइज। कितने सारे लोग रहेंगे जो फैमिली साइज इंपॉर्टेंस दे रहे, जिसका फैमिली साइज काफी बड़ा रहेगा, डेफिनेटली दे विल बी परचेसिंग लार्जर वन। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, जिसका फैमिली साइज काफी बड़ा रहेगा, ज्यादा ज्यादा लोग रहेंगे घर पे, तो लोग फैमिली साइज वाला पैक लेंगे आइसक्रीम का। जिनके घर में कम लोग रहेंगे तो वो उस हिसाब से चीजें परचेज करेगा। दैट इज अबाउट द फैमिली साइज। देन कम्स अबाउट द फैमिली लाइफ साइकिल। फैमिली लाइफ साइकिल मीन्स यहाँ पे क्या होगा, मार्केट को डिवाइड किया जाएगा एज अकॉर्डिंग टू द बैचलर्स और न्यूली मैरिड और मैरिड विथ चिल्ड्रन या ओल्ड मैरिड कपल्स। इस बेसिस में दे विल बी सेगमेंटिंग द मार्केट, दैट इज बैचलर्स, न्यूली मैरिड, मैरिड विथ चिल्ड्रन और ओल्डर मैरिड कपल्स। अब इसमें क्या रहेगा, ये फैमिली लाइफ साइकिल इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर टूर्स एंड ट्रेवल्स। टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले क्या करते हैं, उस हिसाब से वो लोग अपना टूर्स और ट्रेवल्स का टिकट या जैसा रहेगा वो ऐसा अरेंज करते हैं। बैचलर्स लोग के लिए डिफरेंट रहेगा, न्यूली मैरिड लोगों के लिए अलग रहेगा, मैरिड विथ चिल्ड्रन के लिए अलग रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए अलग रहेगा। तो ये टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले इसमें ध्यान देते हैं कि वो लोग अपना मार्केट सेगमेंट कैसे करते हैं, कि कैसे कैसे मुझे कस्टमर्स मिल सकते हैं। या इंश्योरेंस पॉलिसीज भी डिपेंड होता है इसके ऊपर, फैमिली लाइफ साइकिल के ऊपर। The seventh one or the last one is about race and religion. Race and religion means यहाँ पे हिंदू होगा, मुस्लिम्स होगा, कैथलिक होगा या पारसी होगा। ये जो प्रोडक्ट रहेगा जो बेचते हैं, मार्केट को सेगमेंट कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू द रेस एंड रिलीजन्स। यहाँ पे कोई गारमेंट्स परचेस करना पसंद करेगा, या कोई ऐसे रहेंगे जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, कोई कुछ लोग रहेंगे जो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं। तो इस बेसिस में दे विल बी सेगमेंटिंग द मार्केट डिपेंडिंग अपॉन द रेस एंड रिलीजन। हर एक का रेस अलग रहता है, हर एक का रिलीजन अलग रहता है। यहाँ पे हमारा बिलीव्स विल बी ऑलवेज डिफरेंट, हर एक रिलीजन का बिलीव्स आर डिफरेंट। तो जो रिलीजन कैसा बिलीव करता है, कैसा रहेगा, उसके बेसिस में दे विल बी सेगमेंटिंग द मार्केट। तो हमारा सेकेंड वाला मेन पॉइंट है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। एक वेरिएबल ऑफ पॉपुलेशन के बारे में सीखते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन किसके बारे में बताया, वेरिएबल्स ऑफ पॉपुलेशन। एक कंपैरिजन करने में एज जाएगा, जेंडर में जाएगा, इनकम, एजुकेशन, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ साइकिल एंड द लास्ट वन इज अबाउट द रेस एंड रिलीजन। इस पे ध्यान दिया जाएगा फॉर डूइंग द मार्केट सेगमेंटेशन। अभी द थर्ड पॉइंट इज अबाउट सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन। सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या रहेगा, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स को ध्यान दिया जाएगा फॉर डूइंग द सेगमेंटेशन। मार्केट कैन बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज कल्चर, सोशल क्लास एंड रेफरेंस ग्रुप। कल्चर में क्या आ जाएगा, कल्चर में उनका ट्रेडिशन, रिलीजन, लैंग्वेज, दिस ऑल्सो affects द बाइंग बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। अभी जो लोग सिटीज में रहते हैं, जो लोग टाउन्स में रहते हैं, दे आर मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर। जो वेस्टर्न कल्चर के लोग, वो लोग ज्यादा वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, तो उनका वे ऑफ लिविंग, उनका कपड़े पहनने का तरीका वैसा रहेगा। ऑन द अदर हैंड, पीपल इन द रूरल एरियाज ऑलवेज फॉलोज ट्रेडिशनल कल्चर, दैट इज कल्चर्स आर डिफरेंट। जो सिटीज में, टाउन्स में रहता है, वो लोग मोस्टली वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करते हैं। वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करना मीन्स उस हिसाब से कपड़े पहनना वो रहेगा। और जो रूरल एरियाज में रहते हैं, दे ऑलवेज फॉलो द ट्रेडिशनल कल्चर, तो उनका बाइंग बिहेवियर वैसा चेंज रहेगा। सेकेंड वन इज अबाउट द सोशल कल्चर। सोशल कल्चर मीन्स उसका हाउ इट इंक्लूड्स, लोअर लेवल में है, मिडिल लेवल में है या अपर लेवल में, कौन से सोशल क्लास में है। दैट इज कंपनीज डीलिंग इन क्लोथ्स, होम फर्निशिंग, ऑटोमोबाइल्स, परफ्यूम्स, ये सब जो रहेगा, कंपनीज दे ऑलवेज गो फॉर लुकिंग आफ्टर द सोशल क्लास। उस हिसाब से दे विल बी मेकिंग द गुड्स, क्लोथ्स हो या होम फर्निशिंग हो या ऑटोमोबाइल्स, परफ्यूम्स। सोशल क्लास कैसा है, दैट इज उसका बाइंग बिहेवियर हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा उसका सोशल क्लास।
वो कौन से क्लास को कौन से क्लास में है वो, दैट इज अगर वो मिडिल क्लास में है तो उसका वे ऑफ लाइफ वैसा रहेगा। अगर वो अपर लेवल का है, अपर लेवल के लोग बहुत ज्यादा ब्रांडेड चीजें परचेस करना पसंद करेंगे। तो जो भी ये जो फर्निशिंग वाले हैं, जो फर्नीचर्स वाले हैं या क्लोथ्स वाले हैं या ऑटोमोबाइल्स वाले हैं, परफ्यूम वाले, ये हमेशा मार्केट सेगमेंट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोशल क्लास। सोशल क्लास दैट इज एक इंसान का इनकम ग्रुप, हम लोग जैसा बोलेंगे कि लोअर लेवल है, लो इनकम ग्रुप है, मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, वो क्लास आ जाएगा हमारा सोशल क्लास में। थर्ड वन इज अबाउट रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप मीन्स यहाँ पे जो हमको इन्फ्लुएंस कर सकता है, एक पर्सन का एटीट्यूड या उसका वैल्यू जो मुझे इन्फ्लुएंस करेगा, दैट इज अभी इसमें रेफरेंसेस में कौन रहेगा, किसी ने अच्छा प्रोडक्ट परचेज किया है, मुझे काफी अच्छा लगा है, इट कैन बी ए फैमिली मेंबर, मेरे फैमिली में किसी ने परचेज किया या फ्रेंड्स ने या नेबर्स ने, कोई भी होने दो, जिसने भी परचेज किया है उससे व्हेन आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशंस, आई विल बी कॉलिंग इट एज रेफरेंस ग्रुप। आई एम गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेफरेंस ग्रुप। इट कैन बी क्लोज रिलेटिव्स और ऐसे जो फ्रेंड्स रहेंगे जो, या रिलीजियस ग्रुप्स रहेंगे जिसे मैं एवरीडे नहीं मिल रही हूँ, दैट इज अबाउट द रेफरेंस ग्रुप। तो सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन मीन्स यहाँ पे सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाएगा। सोसाइटी, दैट इज मोस्टली हम लोग किस सोसाइटी को प्रिफर करेंगे, दैट इज अबाउट सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन। उसमें आता है कल्चर। कल्चर में दैट इज कल्चर ऑलवेज इन्फ्लुएंसेस द बाइंग बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेडिशन, रिलीजन, कौन सा लैंग्वेज है, हमेशा इफेक्ट करेगा उसका बाइंग बिहेवियर के लिए। अगर वो रूरल एरियाज का है तो उसका बाइंग जो रहेगा कल्चर डिफरेंट रहेगा कंपेयर टू द अर्बन एरियाज पीपल। सेकेंड वन इज अबाउट सोशल क्लास। सोशल क्लास मीन्स यहाँ पे लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, कौन से क्लास में वो बिलोंग करता है। और ये सोशल क्लास हमेशा ब्रांडेड चीजें या प्रीमियम गुड्स बनाने के लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि उनको पता है जो अपर क्लास के लोग रहेंगे दे विल बी ऑलवेज परचेसिंग द ब्रांडेड गुड्स, और मिडिल क्लास हो वो लोग जितना भी होगा वो लोग परचेस करने की कोशिश करेंगे, बट दे विल बी मोस्टली परचेसिंग द लोकल ब्रांड्स। The reference group, third one is about the reference group. Reference group means I'm getting all the information from my relatives or my family members or friends, जो चीज उन लोग ने परचेस किया है, आई एम लैकिंग इट, उससे मेरा बाइंग बिहेवियर जो है चेंज हो रहा है, दैट इज अबाउट द रेफरेंस ग्रुप। द फोर्थ वन इज अबाउट साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या रहेगा, इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स, एक पर्सन का इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया गया है, वो हो जाएगा हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। द फर्स्ट वन इज अबाउट द लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफस्टाइल, इट मीन्स द वे वन लिव्स, उसका डेली रूटीन कैसा रहेगा, उसका एक्टिविटीज क्या रहेगा, उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, हॉबीज क्या रहेगा, दैट इज अबाउट उसका लाइफस्टाइल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे लोग रहेंगे जो ज्वेलरीज पहनना पसंद करेंगे, डायमंड्स पहनना पसंद करेंगे, लग्जूरियस कार में घूमना पसंद करेंगे, तो दैट इज द अपर लेवल क्लास, उनका लाइफस्टाइल विल बी डिफरेंट। जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनका लाइफस्टाइल विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में लाइफस्टाइल ऑल्सो डिपेंड्स फॉर द मार्केट सेगमेंटेशन, कि एक इंसान का लाइफस्टाइल कैसे रहेगा, वो कौन से चीजें परचेज करेगा। नेक्स्ट इज अबाउट द सेकेंड वन इज अबाउट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मीन्स यहाँ पे उसका लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल, उसका एम्बिशियस कितना है, ये पूरा आ जाएगा उसका पर्सनैलिटी में। ऐसे लोग एम्बिशियस कितना है वो इन्फ्लुएंस करेगा उसका बाइंग बिहेवियर में। लीडरशिप, उसमें लीडरशिप क्वालिटी कितना है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, उसका एम्बिशियस क्या है, ये पूरा आ जाएगा उसका, ये पूरा इन्फ्लुएंस करेगा उसका इंडिविजुअल पर्सन का बाइंग बिहेवियर, दैट इज अ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जहाँ पे उसको मार्केट को सेगमेंट किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर्स। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। द सिंपल मीनिंग इज दैट हम लोग को इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है, एक कंज्यूमर का इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पे हमको
ध्यान देना है वो हो जाएगा हमारे लिए साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। उसमें आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, सपोज इफ ही इज अर्निंग मोर, उसका लाइफस्टाइल विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु इज अर्निंग वेरी लेस, उसका लाइफस्टाइल विल बी डिफरेंट। पर्सनालिटी, उस पर्टिकुलर पर्सन का पर्सनालिटी कैसा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका एम्बिशियस, वो भी डिपेंड करेगा उसका बाइंग बिहेवियर पे। The fifth one is about behavioral segmentation. That is our last main point is about behavioral segmentation. Behavioral segmentation, the buyers are divided into groups on the basis of their responses to the product. अब यहाँ पे behavior में वो individual या वो consumer का behavior कैसे रहेगा, here the buyers are divided into the groups basis on their responses to the product. अभी वो लोग how they are responding towards the product, उस basis में they are segmenting the market. Behavioral segmentation, how the consumers or how the people are giving their responses to a particular product, उस हिसाब से they are doing the market segmentation. उसमें पहला सब पॉइंट है यूसेज रेट। यूसेज रेट मीन्स यहाँ पे ये क्लासिफाई किया जाएगा कि कितने लोग रहेंगे जो नॉन यूजर्स है या लाइट यूजर्स, मीडियम यूजर्स और हैवी यूजर्स, उस हिसाब से इसको सेगमेंट किया जाएगा ऑन द बेसिस हाउ द पीपल आर यूजिंग इट। अब ये कैसे होगा, जहाँ पे यूसेज रेट बढ़ जाएगा वहां पे ऑटोमेटिकली हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और जहाँ पे हमारा नॉन यूजर्स, अगर यूसेज रेट में अगर नॉन यूजर्स का रेट बढ़ रहा है तो मतलब हमारा सेल्स नहीं हो रहा है। यूसेज रेट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन हाउ मेनी पीपल्स आर यूजिंग इट। देयर विल बी नॉन यूजर्स या लाइट यूजर्स, मीडियम यूजर्स एंड हैवी यूजर्स। हैवी यूजर्स मीन जो कंटिन्यूसली वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो यूसेज रेट डिपेंड होता है जिसका बिहेवियर कैसा है एक इंडिविजुअल पर्सन का। अगर यूसेज रेट काफी हाई है उस प्रोडक्ट का, दैट मीन्स द कंपनी विल बी अर्निंग हाई प्रॉफिट। अगर यूसेज रेट काफी कम रहेगा, कंपनी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। सेकेंड वन इज अबाउट द यूजर स्टेटस। यूजर स्टेटस मीन्स यहाँ पे इट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑन द बेसिस ऑफ यूजर स्टेटस, दैट इज नॉन यूजर्स या एक्स यूजर्स, पोटेंशियल यूजर्स, फर्स्ट टाइम यूजर्स और रेगुलर यूजर्स। यूजर स्टेटस पे हम लोग मार्केट को सेगमेंट करेंगे। देयर विल बी पीपल हु आर नॉट यूजिंग दिस प्रोडक्ट, वो लोग नॉन यूजर्स में आ जाएंगे। या एक्स यूजर्स, एक्स यूजर्स मीन्स हम लोग पहले उसको यूज कर रहे थे बट अभी कंपटीशन हो काफी ज्यादा है, कुछ नए प्रोडक्ट मार्केट में आए तो मैं ये पुराना वाला प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रही हूँ। दैट इज अबाउट द एक्स यूजर्स। मैं अभी नहीं यूज कर रही हूँ बट मैंने पहले यूज किया था। पोटेंशियल यूजर्स, पोटेंशियल यूजर्स मतलब जो यूज कर सकते हैं, ऐसे कस्टमर जो ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, पोटेंशियली दे विल बी परचेसिंग द प्रोडक्ट। फर्स्ट टाइम यूजर्स जो पहले बार यूज कर रहे हैं। रेगुलर यूजर्स, दैट इज दे आर द लॉयल कस्टमर जो हमेशा हमारा ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो दिस सेगमेंटेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ यूजर स्टेटस। द थर्ड वन इज अबाउट द रेडीनेस स्टेज। रेडीनेस स्टेज कैसे रहेगा, ऐसे पीपल जो आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड दे आर रेडी टू परचेज द प्रोडक्ट। अभी रेडीनेस स्टेज मीन्स जिसको पहले से ही इंफॉर्मेशन रहेगा दे विल डेफिनेटली परचेज द प्रोडक्ट। बट ऐसे यूजर्स जिसको उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ही इज अनअवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसमें रेडीनेस नहीं रहेगा। रेडीनेस किस में रहेगा, ऐसे कस्टमर्स जो पहले से दे नो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, दे आर रेडी टू परचेज दैट प्रोडक्ट, वो हो जाएगा हमारा रेडीनेस स्टेज। द फोर्थ वन इज अबाउट बाइंग मोटिव। बाइंग मोटिव मीन्स यहाँ पे कंज्यूमर्स, ऑल द कंज्यूमर्स विल बी हैविंग डिफरेंट बाइंग मोटिव्स। ऐसा नहीं होगा कि जरूरी नहीं कि सब कंज्यूमर्स का एक ही बाइंग मोटिव रहेगा, सबका अलग अलग बाइंग मोटिव्स रहेगा। सच एज कन्वीनियंस, उनका कंफर्ट कितना है, उनका प्रेस्टीज लेवल कितना है, या जेलसीनेस रहेगा, दूसरे के पास है मुझे उससे अच्छा वाला परचेज करना है, जेलसीनेस रहेगा। दैट इज बाइंग मोटिव्स विल बी ऑलवेज डिफरेंट।
देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर, सबका एक ही हिसाब से नहीं रहेगा, कोई कंफर्ट के लिए परचेज कर रहा है, कोई प्रेस्टीज के लिए परचेज कर रहा है, सबका परचेसिंग विल बी डिफरेंट। कोई उसको उसका इकोनॉमी अच्छा है, उसका सस्ते में मिल रहा है, या उसको बाइंग से उसका जितना उसका इनकम है वो कैन अफोर्ड टू परचेज दिस प्रोडक्ट, तो उसका बाइंग मोटिव वैसा रहेगा। So the fifth point is about behavioral segmentation. Behavioral segmentation में क्या होता है? On the basis of responses to the product, उस प्रोडक्ट को कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है उस हिसाब से दे आर गोइंग टू सेगमेंट द मार्केट। दैट इज कितने सारे बायर्स रहेंगे, दोस आर गिविंग द पॉजिटिव रेस्पॉन्सेज और नेगेटिव रेस्पॉन्सेज, उस हिसाब से दे विल बी dividing the market, or they we can say they will be going for market segmentation. फर्स्ट वन उसमें क्या है? यूसेज रेट, कितने सारे लोग रहेंगे जो उसको यूज करते हैं। यूसेज रेट में कितने सारे लोग रहेंगे जो उसको यूज करते हैं। देयर विल बी नॉन यूजर्स, लाइट यूजर्स, मिडिल यूजर्स और हैवी यूजर्स। सेकेंड वन इज यूजर स्टेटस, अभी कितने लोग हैं जिनका स्टेटस दैट इज नॉन यूजर्स है या एक्स यूजर्स है, एक्स यूजर्स है, दैट इज वो लोग पहले यूज करते थे अभी यूज नहीं करते हैं। पोटेंशियल यूजर्स मीन्स वी कैन कॉल इट एज पोटेंशियल कस्टमर्स, वो लोग ने प्रोडक्ट परचेज नहीं किए हैं बट दे विल बी परचेसिंग इट, वो हो जाएगा हमारे लिए पोटेंशियल यूजर्स। फर्स्ट टाइम यूजर्स जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, एंड रेगुलर यूजर्स जो हमेशा वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। थर्ड वन है रेडीनेस स्टेज। रेडीनेस स्टेज मीन्स कितने सारे लोग रहेंगे जो वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए तैयार हैं। द पीपल दोस आर हैविंग कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट, दे विल बी डेफिनेटली विल बी रेडी टू परचेज द प्रोडक्ट। बट ऐसे लोग जिसको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, दे विल नॉट बी रेडी टू परचेज द प्रोडक्ट। द लास्ट वन इज अबाउट द बाइंग मोटिव। बाइंग मोटिव में क्या रहेगा? उसका मेन मोटिव क्या है परचेज करने के लिए? उसका कन्वीनियंस है, या उसको अच्छा लग रहा है, प्रेस्टीज मेरा बढ़ जाएगा, उसका कंफर्ट लेवल अच्छा है, या उसको जेलसीनेस से वो परचेज कर रहा है, दूसरों के पास है मुझे उससे अच्छा चीज लेना है, ऐसे सोच के वो परचेज कर रहा है। तो दिस बाइंग मोटिव विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स, ऑल द पीपल विल नॉट बी हैविंग द सेम बाइंग मोटिव। तो उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। I hope you all understood